सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, देखो देखो। आज हम क्या। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे ये हैरीन ना। और जो ये हिम्फेसाइज होगा ना आज का, वो इस बात पे होगा, वो वाले रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन ये तो कहलाते हैं ना। आज उनके ऊपर ज़्यादा ही हिम्फेसाइज होगा। इसमें ये कुछ और भी आएंगे, ये रिएक्शन आएंगे, लेकिन जो नॉर्मली ये एम्फसाइज है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा ना। अच्छा देखो, ये यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक ये बेंजीन है। ये बेंजीन के ऊपर क्या हो रहा है, उसके अगर रिंग पे कुछ भी आ जाए ना, रिंग पे कुछ भी आ जाए ना, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर रिंग पे कुछ भी आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये वाली ये पोजीशन है, यहाँ पे क्या आ रहा है, NO2। यहाँ पे क्या आ रहा है, NO2। तो ये क्या हो रही है, प्रोनाइट्रेशन हो रही है। तो रिएजेंट क्या होगा इसका, रिएजेंट होगा HNO3। ठीक है। और वो कैटलिस्ट यूज करेंगे H2SO4। ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, H2SO4। इसी तरीके से स्टेप 2 में क्या हो रहा है, दोबारा यही काम कर रहा है वो। अब यहाँ पर मेरा रिंग आ रहा है, तो यहाँ रिंग पे क्या आ रहा है, NO2। दोबारा यही चीज हो रही है, बिल्कुल सेम चीज हो रही है। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, देखो मैंने एक चीज तुम लोग को ये बताई है। जहां पर भी ऑक्सीजन जो है वो गायब हो रहा हो, तो क्या ये तो समझ जाओ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट के क्या आ रहा है, वो दोनों पर एच आ रहा है। ऑक्सीजन ये हट के क्या आ रहा है, दोनों पे एच आ रहा है, तो ये क्या हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है। ये क्या बन रहा है, वो नाइट्रो को बेंजीन से बन रहा है ये फिनाइलामाइड ना। तो ये पुरेजन यहाँ पे हम वो कौन से ये यहाँ पे यूज करते हैं, 10+ कंसनट्रेटेड HCl और विद रिफ्लक्स। ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज रूल ये बताया ना, ये उसी को फॉलो करना क्वेश्चन करने से पहले ना। क्या फंक्शनल ग्रुप्स पता होना चाहिए, अगर एक है या दो है, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन है मेरा, आम सा ना। क्या है, आम सा बेंजीन है। ठीक है, उसमें कुछ ये ऑल्ट्रेशन नहीं हुई। सेकेंडरी मेरे पास क्या है, ये कीटोन है। अब ये कीटोन कैसे बन रहा है, कि ये मेरे पास सी है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ये बेंजीन मेरा क्या होता है, हारी होता है ना। और ये CH3 यहाँ पे ये पॉइंट हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर CH3 पॉइंट है, तो ये क्या हुआ, मेरा कीटोन हुआ। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अभी बेंजीन से कीटोन को बन रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो क्या आ रहा है, ये रिंग पे कुछ आ रहा है, तो आंखें को बंद करके क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। उसके बाद क्या है, इसका मुझे वो रेजेंट और वो कंडीशन यहाँ पे को टाइप करनी है। तो क्या है, यहाँ पर मैं इसका वो रिएक्शन कर दूंगा CH3COCl, यानी हिसाइल क्लोराइड से। ठीक है। तो जो इसका ये वाला वो पार्ट होगा CH3CO, ये तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर हेड हो जाएगा। और जो Cl है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, जो बच्चों को मसला होता है ना इसमें, वो मसला होता है कि इसका ये कैटालिटिक रिएक्शन वो कैसे होगा। कैटलिस्ट में यूज करते हैं AlCl3 ना। तो कैटालिटिक रिएक्शन इसका ये कैसे होगा, कि AlCl3 के साथ वो रिएक्शन करेंगे इसका। ठीक है। किसके साथ वो रिएक्शन करेंगे, AlCl3 के साथ ना। ठीक है, वो किसके साथ, AlCl3 के साथ हम रिएक्शन करेंगे इसका। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो Cl है, ये AlCl3 के पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हेड हो जाएगा, तो ये क्या चीज हो जाएगी फॉर्म, ये हमारे पास बन जाएगा AlCl4 माइनस। और जो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल का पार्ट है, वो चेंज हो जाएगा CH3C+ में। अब ये CH3C+ जो है यहाँ पे ये हेड हो रहा है, बेंजीन के ऊपर रहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अच्छा देखो, अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में वो एक ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उससे ये फिनाइल इथीन वो बन रहा है। अच्छा देखो, मैंने चीज बताई थी कि ये कीटोन के दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक होती है रिडक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से वो क्या आपको बनता है, अगर देखो जैसे यहाँ पे स्पीड से यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है। कीटोन है मेरे पास, अब यहाँ पर कौन सा ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O
बेंजीनिंग और CH3 है। अगर मैं इसकी डिडक्शन करूंगा ना तो यहाँ पे बन जाएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल जो करके। ठीक है, सॉरी एक आएगा यहाँ पे OH, ये H और CH3, तो ये क्या बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मैं ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दूँ तो क्या फॉर्म होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करूंगा तो इस तरीके से ये OH आ जाएगा, नीचे CN आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है इसकी इन दी प्रेजेंस ऑफ HCN विद ट्रेसेस ऑफ NaCN ना, NaCN के ट्रेसेस यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये चीज हो जाएगी फॉर्म। अब यहाँ पर एक बात तो गौर करो, यहाँ पे हमारे पास इसमें CN आता है। इसमें क्या आता है, CN। तो क्या जो ऊपर वाला ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास CN है, नहीं है यहाँ पे हमारे पास CN। ठीक है, तो ये वाला रूट तो कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, जो ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल की एलिमिनेशन करते हैं। तो क्या होता है, जो ये वाला वो कार्बन है इससे जाएगा OH, और जो ये वाला कार्बन है इससे जाएगा एक H। ठीक है, तो ये H ग्रुप रिलीज हो जाएगा, इसको एलिमिनेशन भी बोलते हैं और डिहाइड्रेशन भी को बोलते हैं। तो ये क्या चीज हो जाएगी, दोनों की एक एक वैलेंसी वेकेंट होगी। इसकी एक वैलेंसी भी वेकेंट होगी, इसकी एक वैलेंसी ये वेकेंट होगी, तो ये आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे यूं करके, CH2C, फिर इस तरीके से, और ये H। ठीक है, अब जो यहाँ पे भी एक चीज होगी ना, तो नीचे भी एक एलिमिनेशन होगी, यही ये प्रोडक्ट को निकलेगा, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर ये H दिया हुआ है, यहाँ पे CN है, और अगर हम ये ऊपर देखें तो ये प्रोडक्ट में कहीं पे भी CN नहीं है, कहीं पे भी CN नहीं है हमारे पास ना, कहीं पे भी CN नहीं है यहाँ पे हमारे पास। तो जो ऊपर वाला रूट है यही होगा फॉर्म। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी रिडक्शन कर देंगे, ओ सॉरी, हाँ रिडक्शन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये करके। सही। सही, इस तरीके से। और यहाँ पर रिएजेंट या तो Al2O3 ले लो, या ये कंसनट्रेट H2SO4, इन दोनों में से कोई भी ले लो ना, और हीट हम लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद क्या होगा। अच्छा ये सॉरी सॉरी मैंने ये उल्टा स्टेप लिख दिया, यहाँ पर आप लेंगे, ये रिडक्शन हो रही है ना, तो LiAlH4 लेंगे। ठीक है, LiAlH4। ठीक है, यहाँ पर ये रिडक्शन होगी तो यहाँ पे आप क्या लोगे, वो Al2O3 या कंसनट्रेटेड H2SO4 विद हीट। ठीक है, हीट ये Al2O3 हो या H2SO4 हो, दोनों में ही आप हीट बोलोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे दो मिथाइल यानी कि एक ये बेंजीन है, उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब हो क्या रहा है इस मिथाइल, अच्छा मुझे क्या चीज़ ये तो देखनी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर इस एज के बदले NO2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट्रेशन हो रही है ना। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई ये जो ये HNO3 यूज हो रहा है ना, जो ये HNO3 वो यूज हो रहा है, इसका ये कैटलिटिक कोरेक्शन जो होता है H2SO4 से, वो क्या होता है, तो भाई वो ये होता है HNO3 प्लस H2SO4। अगर वन स्टेज, सॉरी अगर मैं इसको ये प्रॉपर तरीके से करूँ तो ये एच जो है वो लूज करता है, और ये H2SO4 लूज करता है, और एच ये HNO3 एक एच गेन कर लेता है। तो ये बन जाता है H2NO3 प्लस और HSO4 माइनस। अब ये H2NO3 जो है, अब क्या करता है, NO2 प्लस और H2O में वो ब्रेक हो जाता है, और ये NO2 जो है वो यहाँ पे आके वो ज्वाइन हो जाता है। अगर मैं इसको एक ही स्टेप में करना चाहूँ तो ये एक ही स्टेप में कैसे करूँगा, एक ही स्टेप में मैं ऐसे करूँगा। ये तो टू स्टेप में किया था ना, अक्सर ये टू स्टेप भी आता है, वन स्टेप भी आता है। ठीक है, वन स्टेप में कैसे करूँगा, NO2 प्लस H2O प्लस HSO4 माइनस, ये एक स्टेप में कर दिया। अच्छा देखो, अब वो अगले स्टेप में क्या बोल रहा है ना, वो अगले स्टेप में ये बोल रहा है कि भाई मेरा जो
NO2 है वो चेंज हो रहा है NH2 में, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, SN यानी 10 प्लस कंसनट्रेटेड HCl और रिफ्लक्स, इस तरीके से। ठीक है, और वहाँ पे H रिडक्शन के साइन को मेंशन करने के लिए वो लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो किसी तरीके से वो क्वेश्चन नंबर ये 14 है। अच्छा, ये जरा तो टेढ़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो यहाँ पे तो बोल क्या रहा है ना, इस चीज को समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन है, उससे स्टेप 1 और स्टेप 2 रिएक्शन हो रहे हैं ना, तो ये दो चीजें यहाँ पे उस ये बेंजीन से फॉर्म हो रही है। सही है, मेरे पास क्या है, ये बेंजीन है, उससे दो चीजें जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है। अच्छा, क्या हो रहा है कि अगर मैं एक सेकंड। ठीक है, देखो क्या है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बी बन रहा है। ठीक है, बी में अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है, एक Cl ऐड हो रहा है। अगर मैं इस बेंजीन का फॉर्मूला बनाऊँ तो ये बनेगा C6H6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बी ऐड हो रहा है ना, तो एक Cl जो वो बी है उसमें एक Cl ऐड हो रहा है। ठीक है, H हट रहा है, Cl ऐड हो रहा है, तो क्या है, तो ये सीधा सीधा AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। सॉरी, ये कैटलिस्ट है, और रिएजेंट क्या है, Cl2, और ये हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो देखो यहाँ पे वो क्या बन रहा है, उसने एक स्टेप डी जो चलो ये वो पूरी एक चेन को बना ले, तो लेफ्ट हैंड साइड की फिर ये उस तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छा देखो, यहाँ पर ये ना नीचे वो आते हुए Cl यहाँ पे को ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं भी क्या करूंगा, यहीं पर Cl जो है आपका को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए बात। तो यूं करके Cl आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वो कट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब अगले पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि ClCO ये क्या है, ये डाई हेसाइल क्लोराइड है, यूं करके ना, ये डाई हेसाइल क्लोराइड है, यूं करके COCl फिर COCl। अब इसमें आपको क्या करोगे, किसी भी एक Cl इस तरीके से करोगे आपके, ये एक जो Cl है कोई भी, उसको दिखा दोगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, और बाकी तमाम जो कंपाउंड है वो होगा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल। और वही यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे AlCl3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। AlCl3 बताता ही यही है कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यो रिंग पे वो दूसरी तरफ आप जो पूरा ये इलेक्ट्रोफाइल हमने को बनाया वो ऐड कर दोगे Cl, और इस तरफ ये आ गया पूरा CO, फिर COCl। सही है, ये वाला पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये वाली चेन हो गई पूरी। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या बोल रहा है कि भाई एक ऐसा कंपाउंड कराऊं फॉर्म, जिसके बाद अगर मैं उसको ये ट्रीट करूंगी किसी के साथ भी, तो मुझे ये NH2 बन रहा है। तो देखो डायरेक्ट रिंग पे तो NH2 वो कभी भी नहीं आ सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले NO2 ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, NO2 कैसे आता है, जब हम HNO3 विद कैटलिस्ट H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, NO2, फिर इस NO2 की रिडक्शन करते हैं 10 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ये बन जाता है AnH2 विद रिफ्लक्स। ठीक है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो मैं जब इन दोनों का रिएक्शन कर रहा हूँ ना, यहाँ पर C का और जो फिनाइलमाइन है, सही है, तो मेरे पास क्या बन रहा है स्टेप 5 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, अब ये चीज़ जो है ना समझने की है, बहुत बच्चों को मुश्किल होती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, ये मेरा अब मैं इसको देखो ना, तो ये जो C है ये मेरा कहलाएगा इसाइल क्लोराइड। क्या मेरा ये वो कहलाएगा, इसाइल क्लोराइड, और ये फिनाइलमाइन है। तो वही जो नॉर्मल हमारे पास रिएक्शन होता है ना, इसाइल ये क्लोराइड और ये फिनाइलमाइन का, वही होगा। वो कैसे होगा, हम क्या करते थे, अगर किसी इसाइल क्लोराइड का किसी फिनाइलमाइन से रिएक्शन कर रहा हूँ, तो क्या होता था, HNH और नीचे ये ये H इसके साथ Cl के साथ नीचे HCl ये क्रिएट करता था, और जो ये पूरा मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ ज्वाइन हो जाता था। ऐसी था ना, तो पूरा ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, इसके साथ वो ज्वाइन हो जाता है करके ना। ठीक है, तो बनता क्या था, बनता ये था
NH। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो R है ना, R, ये मेरा पीछे का पूरा पार्ट R है। ये पीछे का पूरा पार्ट क्या है मेरे पास, सिर्फ R है। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ठीक है, मैंने C डबल बॉन्ड O बनाया, वही Cl बनाया, और पीछे का पूरा पार्ट R मैंने ड्रॉ कर दिया। कैसे? C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग है, और उसके साथ Cl है। तो जो ये पूरा पार्ट है ना, ये R है। इन क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये पूरा पार्ट क्या है? R। जिस तरह यहाँ पे R था ना, यानी इसका कोई भी रोल रिएक्शन में वो नहीं होगा। ठीक है। अभी ये वो रिएक्शन किससे कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है फिनाइलम। ये किससे कर रहा है? फिनाइलम से। तो HNH और नीचे, सही है। ये क्या करेगा? ये मिलके बना लेगा HCl। ठीक है। और जो ये पूरी चीज वो बची है, ये इसके साथ की वैलेंसी के साथ वो ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है। जब ज्वाइन हो जाएगी तो क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, अब देखना। ठीक है। प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा, एन से स्टार्ट करते हैं, एन। सही है। एच, नीचे वही बेंजीन रिंग आ गया। ठीक है। फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड हो, सी नीचे डबल बॉन्ड हो। सही। और उसके बाद क्या बन रहा है? ये सी एल। सही है। ये मेरा आ गया ये बन गया ई। ये क्या मेरे पास वो बन गया ई। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ई की जब, अच्छा ऊपर जगह कम है तो मैंने नीचे ड्रॉ करके को दिखा दिया। अब मैं इस ई के साथ कुछ ऐसा करूंगा जो ये चीज मेरे पास फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। क्यू हो जाएगा फिर। अब क्यू में एक बात वो गौर करो, तो क्या हो रहा है? ठीक है। क्यू में क्या हो रहा है? क्यू में जस्ट रिडक्शन हो रही है। क्यू में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। अच्छा देखो, हमने जो रूल वो पढ़ा था वो क्या था? हमने रूल ये जो रिडक्शन होती थी, तो जब अमाइड की रिडक्शन होती थी तो क्या ये होता था? पूरे का पूरा डबल बॉन्ड टूटता था। ठीक है। और यहाँ पे दो हेज आ जाते थे। और ये क्या है, अगर हम इसको तो देखें तो ये कीटोन वो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इस वो तरफ भी सी है, इस वो तरफ भी सी है। कीटोन है ना, ये दोनों तरफ सी है इसके। ठीक है। तो जब कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो इस सी डबल बॉन्ड ओ के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक OH। सही है। तो यही तो चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन कर रहे हैं LiAlH4 के। ठीक है। ये वो वाकई में काफी वो मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें टाइम तो लगता है वो समझाने में अच्छा खासा। ठीक है। अच्छा देखो, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है। इसके ऊपर मैं इतना टाइम ये बुझाई नहीं करूंगा। क्या हो रही है? सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, NO2 बन रहा है। तो ये वही HNO3 प्लस H2SO4 को कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है? जो NO2 है वो NH2 में चेंज हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SN प्लस ये कंसनट्रेटेड HCl विद रिफ्लक्स, ये मेरी वो कंडीशन है। और इलेक्ट्रोफिलिक, तो सॉरी, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, है ना? क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हो रही है? रिडक्शन, H लिख दिया। अगले वो पार्ट में क्या हो रहा है? NH2 जो है उसका रिएक्शन हो रहा है NaNO2, यानी कि डाइसोनियम सॉल्ट होगा फॉर्म ना। तो डाइसोनियम सॉल्ट यूं करके बनता है। सही। उसके बाद तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फिनॉल फॉर्म हो रहा है। तो क्या करते हैं हम, इसकी वार्म H2O से रिएक्शन कर देते हैं। वार्म H2O से वो रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बन जाता है? ये फिनॉल। ठीक है। ये वही वाली चेन है जो मैंने आपको नाइट्रोजन कंपाउंड में कराई थी, और काफी मतलब ये तो मर्तबा कराई है, बहुत ज्यादा ये मैंने आपको वो कराई है। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। सही है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, काफी तो बच्चों के लिए तो मसला करता है, लगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ये सिंपल है। इसमें कोई भी ये मतलब वो ऐसी चीजें हैं जो आपके समझ में बनाए। बेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये आ रहा है। ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो रिंग पे आ रहा है। अब ये है क्या? अगर वो गौर करो ना, तो ये वो कार्बन है, ऊपर से ये अटैच है, फिर यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3, इस तरीके से। सही है। और इसके साथ ये एक ये H है। सही है। तो ये क्या होगा?
ये प्योरेजेंट क्या होगा, रिएजेंट लेंगे हम यहाँ पे सी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेप वन में प्योरेजेंट है, तो यहीं पे हम नीचे पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ClCH3, ये हमारा प्योरेजेंट है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ CH2Cl, तो ये वाला पार्ट मेरा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो Cl है वो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा। वही जो एल, वो Cl को थ्री के साथ आके, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ, CH2CH, ठीक है। तो AlCl3 के साथ रिएक्शन होगा, तो जो Cl है वो AlCl3 के साथ रहते हुए निकोलोफाइल ये ऐड होके AlCl4 फॉर्म कर लेगा। और जो ये वाला पार्ट है पीछे का, वो क्या बन जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। और वो इसके ऊपर आके नीचे हेड हो रहा है, ठीक है। उसके उसके वो बात क्या कर रहे हैं हम, वो कंडीशन क्या लेंगे, कंडीशन लेंगे AlCl3, ठीक है। और रिएक्शन कौन सा, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वो कर रहा हूँ। अच्छा, अगले पार्ट में ये तो देखो क्या हो रहा है। अगले पार्ट में यहाँ पर मेरे पास क्या ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन हो रहा है C डबल बॉन्ड CH3। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास रिएक्शन हो रहा है CH3COCl, यानी सेल्फ क्लोराइड से ना। और वही AlCl3 आता है, वो कैटलिस्ट यूज करूंगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं ये इसके साथ होगा ना, तो जो ये वाला पार्ट है मेरा, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा कहलाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और जो Cl साथ है वो कहलाएगा प्रोनिक्लोफाइल, ठीक है। और ये इसके साथ आके ये हेड हो रहा है। अब स्टेप थ्री में क्या हो रहा है, स्टेप थ्री में हमारे पास जो हिसाइल क्लोराइड जो ये चीज़ है, ये कार्बो ऑक्सैलिक में चेंज हो रही है। अगर मैं देखूं तो ये है क्या, अगर मैं इसको यहाँ पे तो देखूं तो ये क्या है, स्टेप थ्री में क्या हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका ये NOH से कर रहे हैं रिएक्शन, देन उसमें Cl यूज कर रहे हैं, ये कंसनट्रेट एसिडिक, सी है, NOH से कर रहे हैं, फिर देन H+ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद स्टेप फोर में क्या हो रहा है, स्टेप फोर में आपके पास जो कार्बोक्सिलिक है आपका ऊपर, वो एल्कोहल में चेंज हो रहा है, तो ये रिडक्शन होगी। तो क्या यूज करेंगे, LiAlH4, ठीक है, LiAlH4, और क्या हो रही है, रिडक्शन होगी इस तरीके से, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो ये स्टेप टू क्या स्टेप थ्री, वो कौन सा मैंने सब ऊपर बता दिया, ये इसी के साथ ही, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये वो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, उसने आपको एक मिथाइल बेंजीन दिया हुआ है, उसके बाद उसने एक रिएक्शन वन यानी स्टेप वन जो है वो मिस किया हुआ है, रिएक्शन टू उसने दिया हुआ है। रिएक्शन टू में क्या बोल रहा है कि भाई, जो CH3 है वो मेरा चेंज हो रहा है COOH में, और यहाँ पर Cl आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मिथाइल बेंजीन में क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल मिथाइल बेंजीन पे Cl ऐड करूँ ना, तो यहाँ पे आता है सेकंड पोजीशन पे आता है। लेकिन अगर मैं कार्बोक्सिलिक पे ऐड करूँ तो यहाँ पे आता है थर्ड पोजीशन पे आता है, सही है। क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इस पे करूँ, CH3 पे क्लोरीन ऐड करूँ ना, तो यहाँ पे आता है। लेकिन अगर मैं कार्बोक्सिलिक पे ऐड करूँ, तो थर्ड पोजीशन पे आता है। रीजन क्या होता है, वही 1 2 3 डायरेक्ट, ये ग्रुप का चक्कर होता है। जो कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड है वो थर्ड पे लाता है, और जो मिथाइल है वो सेकंड पे लाता है। तो यहाँ पे वो थर्ड पे आ रहा है, तो उसका वो क्या मतलब है, पहले हम CH3 की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, CH3 की ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, तो ये वो थर्ड पे आ रहा है। अगर हम पहले ये क्लोरीनेशन वो करेंगे, तो ये क्लोरीन सेकंड पे आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर एसिडिफाइड KMnO4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, हीट अंडर रिफ्लक्स, कंडीशन क्या है, हीट अंडर रिफ्लक्स। तो ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अब देन इस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पी पुरिंग पे आ रहा है, सही है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख दो, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे क्या लिख दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और वही Cl2 यूज कर रहे हैं, प्लस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये कोई रिएक्शन है, फर्क कुछ भी नहीं है, बस वो Cl के बदले को Br दिया है, उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे Br2 और
FeBr3 या HaleBr3 यूज कर लोगे कैटलिस्ट। अच्छा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये 18 है। उसमें क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले आपका हो क्या रहा है कि Cl2 से रिएक्शन हो रहा है। किससे हो रहा है रिएक्शन? Cl2 से, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। अगर वो बोलता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हो रहा है, तो ये तो रिंग पे आता। अगर वो फर्स्ट करो बोलता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हो रहा है ना, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी, तो दोनों में से एक जगह पे Cl आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, AlCl3 के साथ वो नहीं कर रहा है, वो किसके साथ कर रहा है आपका, वो लाइट यानी यूवी कोलाइट या सनलाइट या हीट, ये वो तीनों जो होते हैं उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा इसमें से, और इसमें से किसी एक भी हल्काइल के ऊपर ये Cl आ जाएगा ये ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऊपर है CH3, ऐसी है ना। तो क्या होगा इसका, ये H हटता है तो ये बन जाता है CH2Cl। सी है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने खाली Cl ही जॉइन कर दिया यूं करके, अगर मैं ऐसे बनाऊँ यूं करके Cl आ जाए, ठीक है। अब वो क्या बोले, इसका मैं NaOH प्लस हीट से रिएक्शन करूँ तो क्या चीज़ को बनेगी। अच्छा देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सही है, इसमें क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो हटता है। सही है, अब जैसे यहाँ पर देखो यूं करके है ना, अब मैं इसको पूरा ऐसे ही है ना, CH2Cl, CH2Cl है। तो क्या होगा, यहाँ Cl हट जाएगा, एक वैलेंसी ये वेकेंट होगी, क्योंकि जो ये वाली यहाँ पर तो ये बेंजीन है, एक वैलेंसी ये वेकेंट होगी। इसके ऊपर आएगा ऑक्सीजन। अब जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड फॉर्म ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो सारी की सारी ये वैलेंसी है वो एंगेज है। तो इसमें अब एज आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। सही, तो ये आ जाएगा। हम्म, ना तो अच्छा। अच्छा देखो अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही में अगर वही रिएक्शन आगे AlCl3 के साथ, तो क्या होगा, सीधा इसके ऊपर आके ये हेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगले पार्ट में क्या हो रहा है, वो H2SO4 से रिएक्शन करे, ये H NO3 यानी अब क्या कर देगा, पोलराइजेशन को कर देगा बस। या तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे आएगा, ठीक है, नीचे NO2 आ जाएगा। अगले पार्ट में क्या बोला है कि मैं इसका ये KMnO4 विद OH प्लस हीट के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ना, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। तो क्या होगा, इन दोनों पर जो CH3 है, ये दोनों CH3 है ना, तो यहाँ पे कार्बो ऑक्सैलिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बो ऑक्सैलिक आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 ये OH विद H2SO4 यानी एस्टरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, एस्टर, दोनों कार्बो ऑक्सैलिक क्या बन जाएंगे, एस्टर, ठीक है। तो CO2 CH3 CO2 CH3, ठीक है, इस तरह से। अच्छा ये तो देखो ये थोड़े से क्वेश्चन जो रह गए ये भी, ये फटाफट कर लेते हैं ना, पूरी शीट कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा देखो इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, CH3 है, ठीक है, यानी मिथाइल बेंजीन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl ये हेड हो रहा है यहाँ पे, तो रिंग पे आ रहा है, तो ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और Cl2 मेरे को रेजेंट और AlCl3 मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट है। तो इसमें तो कैसी चीजें हैं, वही जो चीज़ है मैं ऊपर ये पकड़ाता हुआ आ रहा हूँ वही चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रिंग पे नहीं आ रहा, इसके अल्काइल ग्रुप पे आ रहा है। तो ये क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। Cl2 यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन क्या है, यूवी लाइट, ठीक है। अब आ जाओ वो क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर आपके पास अगर मैं देखूँ तो बीच का एक स्टेप हो गायब है, उसके बाद क्या हो रहा है, CH3 चेंज हो रहा है कार्बो ऑक्सैलिक में, और जो ये वाली वैलेंसी है यहाँ पे आ रहा है Cl, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो गौर करो, मैंने क्या ये बात तो बोली थी, अगर CH3 में करता हूँ ये क्लोरीनेशन, तो ये यहाँ पे आएगा सेकंड पे, और अगर मैं COOH करता हूँ तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये कहाँ पे आ रहा है, सेकंड में। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, क्लोरीनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद तो क्या होगा, Cl2
वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और कैटलिस्ट है हेल सेल थ्री। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केमनोफोर एसिडिफाइड केमनोफोर विथ हीट अंडर रिफ्लक्स हो जाता है पूरा। ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, अब देखो क्या है, सॉरी स्टेप थर्ड में यहाँ पर ये सीएल थर्ड पे आ रहा है, सेकंड पे नहीं आ रहा। तो सीएल इसके ऊपर ये हमें कब ऐड करना है, जब ऑलरेडी हम कार्बो ये ऑक्सैलिक बना चुके होंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन कर देंगे केमनोफोर से। ठीक है। एसिडिफाइड KMnO4 विथ हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है। और यहाँ पे फिर हम ये क्लोरीनेशन कर देंगे, क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl और AlCl। ठीक है। अब ये अगले स्टेप में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये वाला पार्ट आके हेड हो रहा है। अब ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा जस्ट हेसाइल, ये हेसाइल क्लोराइड है। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये R है। ये ये बेंजीन क्या है, ये हार है ना। तो मैं इसका वो रिएक्शन वो किसके साथ, जैसे RCOCl ना, इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, यानी CH3COCl के साथ करता हूँ ना। ये हार COCl होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये R के बदले यहाँ पे क्या दिया हो गया है, बेंजीन दिया गया है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। सही है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन वो किसके साथ कर रहे हैं, C6H5COCl। ये मेरा पूरा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये Cl बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये वही AlCl वो थ्री के ऊपर आके ये हेड होके क्या बना देगा, AlCl4 माइनस। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं इसका वो बनाऊँ, कैटलिटिक रिएक्शन बनाऊँ, तो इसे बने C6H5CO प्लस AlCl3। तो Cl इसके साथ ये हेड बना देगा, यदि न्यूक्लियोफाइल AlCl4 माइनस, और जो ये पीछे का पूरा पार्ट है वो बन जाएगा C6H5CO प्लस। ये इसके साथ आके ये हेड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हेड हो रहा है पूरा। ठीक है। अच्छा, अब देखो वो स्टेप वो टू में इसने एक प्रोमिस किया है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टेप अगर मैं देखूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आऊँ ना, यहाँ से यहाँ पे आऊँ, तो मैं देखता हूँ सिर्फ ये चीज़ ये हेड हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ हेड हो रही है। तो भाई ये चीज़ ऐसे तो ऐड नहीं, ये हो सकती है तो यहाँ पे। ठीक है। डायरेक्ट ये हेलोजन एल्केन में तो नहीं, ये बन सकता। पहले मैं इसको अल्काइल ग्रुप में चेंज करूंगा, फिर अल्काइल की ग्रुप में ये Br आ सकता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, और रिएजेंट क्या मैं ले रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। रिएजेंट क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक वो कार्बन है, सही है, फिर ये एक और कार्बन है, यानी दो वो कार्बन आ रहे हैं ना। सही है। तो मैं ले रहा हूँ C2H5Cl ना। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ यूं करके हेड हो जाएगा। समझ आ रही है बात, ये यहाँ पे यूं करके हेड हो जाएगा ना। और वही वाला ये, अगर मैं यही रिएक्शन कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ भी नहीं, वही रिएक्शन, अगर मैं ऊपर वाले को चेंज कर दूँ, ये मेरा C2H5Cl है, और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, C2H5 प्लस। ठीक है। तो यही यहाँ पे ये हेड हो रहा है। ठीक है। और वही वो कंडीशन होगी AlCl3 वगैरह। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या कर रहा है वो, Br ऐड करा रहा है। ये मुश्किल है, अगर जैसे वैसे तो आसान है, लेकिन अगर वो याद नहीं है तो ये फिर ये मतलब समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। यहाँ पर जस्ट Br ऐड हो रहा है। तो किसी भी हेल्केन को हेलो एल्केन बनाने का जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और ये प्रेजेंट क्या है, Br2। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अब गौर करो ना, तो अब यहाँ से यहाँ देखो तो ये जो Br है ना, जो ये Br है, जो ये Br है, ये किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई ये वो डायरेक्ट तो ये किसी सूरत नहीं हो सकता। या तो मैं इसको पहले साइनाइड में चेंज करूँ, ठीक है, या फिर इसको पहले हेल्कोल में चेंज करूँ, क्योंकि हेल्कोल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या बनता है। अच्छा देखो अब दो चीज़ें, अगर मैं यहाँ ये हेलो एल्केन है ना, अब ये मैंने देखा ना, ये हेलो एल्केन कौन सा है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी है। ठीक है। ये कौन सा है, सेकेंडरी है, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है इससे दो वो कार्बन ग्रुप ग्रुप ये अटैच है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। सही है। यूं करके ना, एक वो कार्बन, एक एक यहाँ पर इसके साथ ये अटैच, और एक यहाँ पर वो अटैच है, तो बेंजीन इनका, तो इसने इसको क्या बना दिया, सेकेंडरी। तो अगर मैं इसकी वो सॉरी इसको ये मैं ये हेल्कोल में चेंज करूंगा,
तो वो सेकेंडरी ये हेल्कोल फॉर्म्ड होगा ना। अगर मैं इसको ये हेल्कोल में चेंज करूंगा तो ये सेकेंडरी हेल्कोल फॉर्म होगा। ऊपर भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा ना तो कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक नहीं आता। कार्बोक्सिलिक आता है जब मैं ये प्राइमरी ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या वो करना पड़ेगा, इसको साइनाइड में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? साइनाइड में। वही जो हमने ये हेयर्स में पढ़ा है वही प्रोडक्शन है। HCN से रिएक्शन कर दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ये इथेनॉल है द सॉल्वेंट। ठीक है, इथेनॉल के साथ। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? साइनाइड। जगह बहुत ही कम दी हुई है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। ये साइनाइड में चल गया। अब इस साइनाइड की मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। सही है, इस साइनाइड की मैं क्या करूंगा? हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो ये बन जाएगा COOH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस को कैसे करूंगा? हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ विद कंसनट्रेटेड H2SO4। सॉरी, कंसनट्रेटेड हमेशा लिख देता हूँ। खैर वो कुछ भी इतना मसला नहीं होता विद, कभी ये हीट के साथ भी आ रहा होता है, कभी जो है वो डाइल्यूटेड भी यूज किया होता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूवन है। अच्छा चलो, दो क्वेश्चन ये पर रह गए हैं, वो भी आखिरी बार कर लें। वो कर लें ताकि शीट पूरी खत्म हो जाए। देखो यहाँ पे एक और है, जस्ट ये रिंग पे एक चीज आ रही है तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब ये वो आ क्या रहा है? ये पूरा एक कंपाउंड है। ये क्या है? C आ रहा है, उसके साथ CH3 तीन है। ये क्या है? CH3 तीन और Cl, ये मेरा कंपाउंड है। तो जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये मेरा क्या बन जाएगा? ये R ग्रुप है और उसके साथ Cl है। ठीक है, तो जो R ग्रुप होता है वो मेरा चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल में, और जो Cl है वो जाके ये अटैच हो जाता है AlCl3 के साथ, और वो किसमें चेंज हो जाता है? AlCl4 को माइनस में। तो जो ये वाला पार्ट है पूरा, CCH3 ये पूरा यहाँ पे नीचे हेड हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा? CCH3 और Cl, और वो कंडीशन क्या होगी? वही AlCl3। ठीक है, इसके वो बाद क्या हो रहा है अगले स्टेप में? वो क्या कर रहा है अगले स्टेप में? देखो वो रिंग तोड़ रहा है। रिंग वो टूटने को यहाँ पे तुम इसको हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजनेशन। और उसी के साथ तुम इसको रिडक्शन भी बोल सकते हो।